दूसरे चरण के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 88 सीटें थी उसका जो है तो पूरी तरह से मैं आपको बता दूं कि जनता ने फैसला सुना दिया है। अब दोस्तों रिज़ल्ट का इंतज़ार है। तमाम ही रिज़ल्ट हमारे एक साथ आने वाले हैं और कई जगहों पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिसको लेकर जो है तो काफ़ी असमंजस बढ़ी है। अगर मैं आपको बता दूं कि देखना ये है कि पहले चरण के अंदर और दूसरे चरण के अंदर जनता ने किसको ज़्यादा वोट दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टियों के थर्ड चरण के लिए जो भाषणबाजी रहेगी, भाषण की शैली जिस तरह से रहेगी, उससे ये डिसाइड हो सकता है, उससे ये पता किया जा सकता है कि जनता ने अपना दूसरे चरण के अंदर किस तरफ फैसला सुनाया है। दोस्तों मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इससे थोड़े वक्त में आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो के अंदर देखिएगा। जिस तरह से पहले चरण की बात हो रही थी उस वक्त, उससे पहले जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ, जिस तरह से जो भी चीज़ें हुई है उसके अंदर जो है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, ख़ास करके सत्ता पक्ष का जो है तो जो भाषण शैली थी वो पूरी सॉफ्ट थी और ना ही इसके अंदर कम्युनल भाषण थे, ना ही हिंदू मुस्लिम किया जा रहा था और ना ही कुछ ऐसी चीज़ें की गई थी जिसके चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बात कही जा सकती है कि पहले चरण से कौन मजबूत है। दूसरे चरण के लिए जो प्रचार और प्रसार हो रहा था उसके अंदर जिस तरह से भाषा और जिस तरह से परिभाषा की गई चुनाव की, उसमें समझ में आ गया कि पहले चरण के लोग जनता ने किस तरफ वोटिंग की है। और दूसरे चरण के अंदर अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किस तरफ वोटिंग की है, इस बात को जानना है तो थर्ड चरण के प्रचार के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। उसको देखना होगा कि जो शीर्ष नेतृत्व है दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों का, चाहे वो कांग्रेस का हो या सत्ता पक्ष बीजेपी का हो, इससे हमें समझ में आएगा कि उनकी भाषण शैली के बाद कि जनता ने किसको ज़्यादा वोट दिया है। अगर ये घमासान और बढ़ता है, हिंदू मुस्लिम इसके अंदर और बढ़ता है, दोस्तों बेसिक मुद्दों से अगर जनता को भटकाया जाता है, जॉब, महंगाई और तमाम तर चीज़ों को अगर कभी दरकिनार किया जाता है और फिर वही पुराना जो तरीका हिंदू मुस्लिम किया जाता है, तो समझ लीजिएगा कि दूसरे चरण के अंदर भी जनता ने किसको वोट दिया है और क्या ये चीज़ें हो रही है। चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस तरह की बयानबाजी करती है, ये बात समझ लेनी चाहिए। दूसरे चरण के अंदर भी हमने काफ़ी देखा, इलेक्शन कमीशन को देखा और बहुत सारी चीज़ें होते हुए देखा है। अब देखना ये होगा कि थर्ड के अंदर क्या कुछ होता है, लेकिन जनता ने अपना दूसरे चरण का जो फैसला सुनाया है, आप बखूबी जानते हैं कि किस तरफ सुनाया है। बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे।